बेचारे गृह मंत्री अमित शाह चले तो थे महाराष्ट्र में बागियों पर लगाम लगाने, लेकिन अब खुद ही उनकी जबान पर लगाम लगता नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी बेचारी ना घर की रही और ना ही घाट की। क्योंकि जहां एक तरफ चुनाव नतीजे आए, एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें भी जीती हैं, उसके बाद भी ऐसी क्या ही मजबूरियां हैं जिसने सरकार गठन में रोड़ा डाल रखा है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी है, साथ ही अमित शाह की बोलती भी बंद कर रखी है। ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र में इस वक्त एक ही शोर सुनाई दे रहा है, वो है महाराष्ट्र का भाव कौन होगा, यानी कि महाराष्ट्र का सीएम कौन। ये सवाल सबके मन में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अब भला आप ही सोचिए, सीएम शपथ कहां लेने वाले हैं और कब लेंगे, ये सारी चीजें क्लियर है, लेकिन सीएम बनेगा कौन, महायुति अभी तक यही क्लियर नहीं कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि खिचड़ी पकने का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी महायुति के किस घटक दल के लिए कड़वी साबित होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सरकार गठन में पेच तो फंस रहा है। और आपको बता दें, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पेच फंस रहा है, तो पेच फंसा कौन रहा है, ये भी साफ साफ महाराष्ट्र की सियासत में नजर आ रहा है। तो कैसे महाराष्ट्र की सियासत में सरकार गठन को लेकर 57 सीट जीतने वाले एकनाथ शिंदे ने बेचारे गृह मंत्री अमित शाह के नाक में दम कर रखा है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही विपक्ष ने भी महायुति में पड़े इस रोड़े के बीच कैसे अपना हाथ साफ कर लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर नवभारत टाइम्स में छपी है। रात को बीमारी की खबर, अब अचानक गांव से मुंबई आने की सूचना। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे करने वाले हैं कुछ बड़ा। अब जी हां, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया अब ये खबरें छापने लगा है। जहां एक तरफ खबरें ये निकलकर सामने आ रही थी कि अचानक से एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है और डॉक्टरों की टीम उनके गांव सतारा भेजी गई है। उसके बाद अब ये खबरें निकलकर आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे मुंबई वापस लौटने वाले हैं और कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है और गर्म होना लाजमी भी है, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के गले में इन्फेक्शन है और तेज बुखार भी है, उन्हें आराम करने को कहा गया था। हालांकि अब ये खबरें आ रही हैं कि 12 घंटे के भीतर ही उनकी तबीयत ठीक होकर लौटने वाले हैं वो। उनके लौटने की खबरों के साथ ही तमाम अटकलें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सतारा जाने के कारण बैठक टली और अब बड़ा फैसला लेने की खबर। पर संभावनाएं कहीं ना कहीं यही है कि ये फैसला बीजेपी को जोर का झटका जरूर दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे काफी नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे राज्य की नई सरकार के गठन के लिए हो रही कवायद के तरीके से खुश नहीं है। अब इन सब मामलों से ये तो क्लियर हो चुका है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त बीजेपी के लिए गले की वो हड्डी बन चुके हैं जिसे ना तो निकाल कर फेंका जा सकता है और ना ही साथ लेकर चला जा सकता है, क्योंकि दोनों ही तरीकों से बीजेपी को घाव तो गहरा लगने वाला है। अब जहां एक तरफ महायुति की बैठक के तुरंत बाद ही एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद खबरें निकलकर सामने आती हैं कि एकनाथ शिंदे ने पेच फंसा दिया है मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर। अब महायुति की ओर से कहा तो जा रहा है कि महायुति में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन कथनी कितनी सही है, फिलहाल कुछ दिनों से ये समझ नहीं आ रहा। खैर, मुद्दा ये है कि जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह चुनाव तारीखों के ऐलान होते ही ये कहते फिर रहे थे कि बागी खड़े ना हो, भला वो कहां समझ पाए कि बागी तो नतीजे आने के बाद का इंतजार किए बैठे हैं और अमित शाह के नाक में दम करने की तैयारियों में है। जहां एक तरफ बीजेपी 132 सीट जीतकर ये समझ रही थी कि अब तो सीएम की कुर्सी भी उनकी ही और प्रमुख मंत्रालय भी उन्हीं का, लेकिन शिंदे भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़े बैठे हैं। इधर शिंदे ने ऐसे मंत्रालयों की मांग कर दी है जिसे लेकर बीजेपी बेचारी परेशान हो चुकी है। जी हां, और आपको बता दें कि शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर तो ऐसे अड़ गए हैं कि अमित शाह के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। सूत्रों की अगर माने तो शिंदे ने सीएम की कुर्सी इतनी आसानी से इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें सरकार में अपने मन मुताबिक विभाग चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पासा पलटने की पूरी संभावनाएं हैं। हम बस ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहे, ये खुद खबरों में निकलकर सामने आ रहा है कि शिंदे ने केंद्र के ऑफर को ठुकरा दिया है और महाराष्ट्र की सियासत में प्रमुख विभागों को लेकर पेच फंसा दिया है।
और बेचारे आलाकमान की टेंशन भी बढ़ा दी है। लेकिन हमारा मानना भी यही है कि अब तो टेंशन बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ मीटिंग खत्म होते ही एकनाथ शिंदे सतारा अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और नाराजगी देखिए ऐसी कि सीधे जाकर विपक्षी दल के नेता से मुलाकात करने लग जाते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, विपक्षी दल के नेता से शिंदे की मुलाकात हुई थी। खबरें निकलकर सामने आई थी कि शिंदे ने शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की है। अब ये मुलाकात कोई छोटी मुलाकात तो नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि संभावनाएं तो यही है कि शिंदे बड़ा गेम करने वाले हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हम तो डूबे सनम संग तुम्हें भी ले डूबे। बस ये कहावत इस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच पूरी सटीक बैठती है, क्योंकि संभावनाएं तो यही है कि बीजेपी अगर शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश करती है या कह ले कि शिंदे की बातों को नहीं मानती है, तो ये मुलाकात जिस कारण हुई थी या कह ले कि ये मुलाकात जो शरद पवार गुट के नेता से हुई है, ये बहुत कुछ बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में ला सकती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि शिंदे पासा भी पलट सकते हैं, लेकिन ये पासा पलटते सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है। इसलिए खबर की शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था कि महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा वक्त आ चुका है जब बीजेपी ना तो घर की रही और ना ही घाट की। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे के फैसले से क्या भूचाल आने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से दिल्ली दरबार में महायुति के दिग्गजों की मुलाकात हुई है, तब से अटकलों का बाजार गर्म है और कई सारे मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों को देखकर ये लग रहा था कि बीजेपी सहयोगियों की मजबूरी का फायदा उठा रही है, वहीं अब तो महाराष्ट्र की सियासत में मामला बिल्कुल उल्टा होता दिखाई पड़ रहा है और साफ साफ समझ ये आ रहा है कि सहयोगियों के तेवर देखकर बीजेपी ही अब मजबूरी में फंस चुकी है। शायद बस इसलिए बागियों को शांत कराते कराते बेचारे गृह मंत्री अमित शाह खुद शांत हो गए हैं और आलाकमान की हालत देख के ये समझ आ रहा है कि अब आलाकमान घुटनों पर आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज जो सबसे बड़ी खबर है ये वो है कि शिंदे कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं और तो और महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी किसी भी वक्त बड़ा भूचाल भी ला सकते हैं। फिलहाल इस खबर में तो इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह के तेवर शिंदे दिखा रहे हैं मंत्रालयों को लेकर, बीजेपी आसानी से वो मंत्रालय अपने हाथ से जाने देगी या शिंदे के कारण पूरी महायुति के हाथों से सत्ता की चाबी छिन जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।